हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर एक बहुत ही बढ़िया खबर, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि प्रदेश में 20,000 पद, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूं, कि प्रदेश में 20,000 पदों पर क्या चलेगा, भर्ती के लिए विशेष अभियान चलेगा। तो पिछले साल भी कुछ ऐसा ही एक बड़े बड़े शब्दों में ऐसा लिखा हुआ आया था, इस बार भी कुछ लिखा हुआ है। और अखबार के मुताबिक जो है, कल सचिवालय में जो है मीटिंग हुई थी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आपके पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं जो थोड़ा सा मैं चाह रहा था आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे बड़ी बात देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 बड़े विभागों में करीब 20,000 खाली पदों को भरने के लिए कैलेंडर बनाने और हर 15 दिनों में आयोग को भेजने को बोला है। ठीक है। अब इसमें आयोग जो है वो दोनों ही हम लेके चलेंगे, यूके पीसीएस या यूके पीएससी हो गया और यूके ट्रिपल एससी हो गया। तो लगभग आप मान के चलिए कि अगर हम माने 20,000 पद खाली हैं, तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। दूसरा, अगर दूसरी आप लाइन पढ़े तो इसमें से कहा जा रहा है कि 10,000 पद जो हैं वो प्रमोशन के थ्रू जो है वो भरे जाएंगे। तभी चलिए, अगर 20 में से 10 भर देते हैं तो 10,000 पद तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। और ये 10,000 पद जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसका ब्यौरा भी यहाँ पे लिखा नहीं है, अपर पीसीएस के होंगे, लोअर पीसीएस के होंगे, और आरओ आरओ तीसरा। ठीक है। तो इसको समझते जाइएगा कि आपके आने वाले एग्जाम में जो आपका अपर पीसीएस हो गया उसके पद आएंगे बहुत सारे, जो लोअर पीसीएस हो गया उसके पद आएंगे, आपके आरओ एआरओ जिसका हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं उसके पद आएंगे, और आपके एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये चार का तो कंफर्म है कि पद आएंगे, बाकी और भी आपके जो वैकेंसीज हैं वो आएंगे। तो जैसे देखिए, आपको याद होगा पिछले साल जब यहाँ के इलेक्शन से पहले पदों की भरमार आई थी, उसमें काफी पद वापस भी हुए हैं। तो आपको फिर से मौका मिल रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन के पहले, क्योंकि एक प्रेशर है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ कि अच्छा परफॉर्म करना है लोकसभा के इलेक्शन में। तो पिछले सालों में, पिछले महीने जो भी आपके ये घोटाले, भर्ती घोटाले आपके सामने आए हैं, और 15-15 लाखों में सीटें बिकी हैं, फिर आपके लोक सेवा आयोग में भी जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि यहाँ भी धांधली होती है, एलिगेशंस लग रहे हैं, अभी तक प्रूफ नहीं मिले हैं। कृपया इन सभी चीजों को अभी अपने दिमाग से हटाइए, और फिर से आप में से जो बिल्कुल अभी एग्जैक्ट एज 21 यानी कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं या 42 और 42 से नीचे हैं, आप लोग के लिए फिर से ये गोल्डन चांस है कि जो अभी पदों की भरमार आएगी। और मुझे लगता है कि जैसे पिछले साल आपके यूके पीसीएस ने कैलेंडर के हिसाब से अपने सारे एग्जाम करवाए, रिजल्ट निकलने में देरी हो रही है वो अलग बात है। तो ये जो अभी दिसंबर में कैलेंडर आएगा, या शायद कहीं उससे पहले ना आ जाए, और 23 में आपको पूरा मौका मिलेगा इन सभी पदों में दोबारा जो है एग्जाम देने के लिए, अपर लोअर आरओ आरओ एसी। तो यहाँ आप भूल, थोड़ा दिमाग से पहली बात निकाल दो कि धांधली होती है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। ये एक ऐसा सत्य है जो 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 अभी तक के लिए अभी आपको हटाना है अपने दिमाग से, क्योंकि आपको कंसंट्रेट करना है अपनी पढ़ाई। ठीक है। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि सर अगर 100 सीटें आ रही हैं तो उनमें से लगभग 20-30 सीटें जो है वो पहले ही बिक जाती हैं, ऐसे कई मैंने सुना है कईयों को। तो भाई अगर बिक जाती हैं तो बाकी 70 सीटें तो आपके लिए बची हैं ना, आप उसमें अपने आप को टॉप में रखिए, टॉप 50 में रखिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें काउंटर अटैक आप लोग कई कमेंट करेंगे कि सर बिक जाती हैं, ऐसा है वैसा है। काउंटर अटैक ना करके अपना पूरा, मैं चाह रहा हूँ कि मोटिवेट होके, अगर 100 में से माना कि 20-30 बिक जाती हैं या धांधली होती है, तो 70 में तो आप अपनी फाइट करिए, अपने आप को ऊपर रखिए, कि आपको आपकी आपके इतने अच्छे नंबर हो कि आपको कोई पीछे ना धकेल सके। सभी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। पहली चीज। दूसरा, ये भी कई जो लोग हैं ये बात कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस के ऊपर इतना भार आ गया है कि शायद वो अपने खुद के एग्जाम टाइम पे ना कराए। इसमें मैं थोड़ा सा उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, हो सकता है वो लोग सही हो। थोड़ा सा मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि मेरा ये मानना है कि उनका जो भी स्टाफ है यूके पीसीएस का, वो और स्टाफ मंगा लेंगे, लेकिन वो अपने एग्जाम भी टाइम पर करवाएंगे। और यूके ट्रिपल एससी का जो उनको असाइनमेंट मिल रखा है एग्जाम करवाने का, वो भी अपने टाइम, वो क्या करेंगे, दो टीमें बना देंगे। एक टीम जो होगी वो यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम करवा रही होगी, और एक टीम जो होगी वो यूके पीसीएस के जो एग्जाम है, जो उनके ओरिजिनल जो पद वो एग्जाम करवाते हैं वो करवाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो अभी सबसे नियरेस्ट फॉर्म आने वाला है आरओ आरओ का, अगर उसका इस महीने नोटिफिकेशन आ जाता है, क्षमा चाहूंगा अगर नहीं आता है तो भाई फिर से आप मुझे कमेंट में गालियां मत दीजिएगा कि क्यों नहीं आया।
लेकिन अगर इस महीने आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 2 से 3 महीने ही मिलेंगे तैयारी करने के लिए। और लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी या मार्च में वो क्या करवा देंगे, आपका एग्जाम करवा देंगे, या ज्यादा ज्यादा अप्रैल। ठीक है, वैसे अप्रैल मुझे लगता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं मार्च, फरवरी, मार्च या अप्रैल में कर देंगे। तो 2 से 3 महीने का ही सिर्फ आपको समय दिया जाएगा। अभी आप देख लीजिए, सिक्किम पीसीएस का अभी नोटिफिकेशन आया है नवंबर में, और 16 जनवरी को उनका एग्जाम करवाया जा रहा है प्री, और ठीक 3 महीने बाद उनका मेंस करवाया जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही आप लोग को सरप्राइज ना मिल जाए आर के लिए। तो प्लीज अपनी जो तैयारी है वो अप टू डेट रखिए। और जो भी बाकी टीचर्स जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं वो आपकी भलाई के लिए ही आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी भलाई के लिए ही आप लोग को बताते हैं। तो हो सकता है उनके एक्सपीरियंस भी अपनी जगह सही हो कि एग्जाम थोड़ा बाद में हो, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे आप लोग जो है हमेशा अपनी अप टू डेट अपने अपने आप को रखिए। ठीक है। थर्ड थिंग, ये जो अपर पीसेस में क्या हो रहा वाला है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, दोबारा मेरिट, जब 30% का रिजर्वेशन लागू हो गया, क्या फिर से मेरिट आएगी, जो बच्चे निकाले गए थे वो बाहर हो जाएंगे। तो ये उन बच्चे जो निकले हैं उनके लिए भी एक सोचने का है कि वो भी थोड़ा सा इस समय थोड़ा सा डर में होंगे कि भाई हम निकले हैं, कहीं बाहर ना हो जाए दोबारा। तो ये एक अलग मामला है। लेकिन जो बाकी लोग अभी हैं जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है या जिनका हो गया, वो अपनी तैयारी में लगे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। और मुझे लगता है कि सबके लिए 2023 जो है सबके लिए शुभ हो। और जो मेहनती छात्र हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को घिसते रहते हैं लाइब्रेरी के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर, या ऑनलाइन पढ़ाई करते रहते हैं, उन पे भगवान या ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे और वो अपनी मेहनत से निकले। और कंपटीशन बहुत टफ है। एक एक दो दो क्वेश्चन गलत करके अगर आप आते हो तो मेरिट में बहुत पीछे आप फिर जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस 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 और लगातार पढ़ते रहो, विजय आपको जरूर मिलेगी।